तभी उनमें से एक लड़का स्माइल के साथ टेबल पर पैर रखते हुए बोलता है, मैं तो सोच रहा था कि कोई एक नया मेंबर आने वाला है, पर ये तो एक बच्चा है। तभी येलो बालों वाली लड़की बोलती है, ये तो तुम्हारी एज का है, तुम ये कैसे बोल सकते हो। तभी वो लाल बालों वाला लड़का बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। तभी मसल वाला आदमी हंसते हुए बोलता है, तुम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। और चौथा आदमी बोलता है, किसी को भी प्रोवोक मत करो। और लाल बालों वाला लड़का बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। तभी ओइकावा रे और उसकी टीम से बोलता है, यहाँ पर तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हें ब्लू किंग की रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में दो स्क्रीन दिखाई जाती हैं जिन पर दो डंजन्स होते हैं। ओइकावा बोलता है, इस बार हमें इन दो डंजन्स को कॉन्कर करना होगा। ये दोनों डंजन्स हाई लेवल के डंजन्स है जिनके लिए मिनिमम लेवल रिक्वायरमेंट 65 है, तो हम इसे दो टीमों में बंटकर कॉन्कर करेंगे। जो लोग माकुहारी डंजन 1 में जाएंगे वो है याशीरो और शिरोय उसके साथ अजुमा, और जो लोग टामा डंजन के अंदर जाएंगे वो है रे और उसकी पार्टी, उनके साथ कुराहासी। तुम्हें भी जाना होगा। और ये सुनकर कुराहासी जोर से चिल्लाता है, एक सेकंड के लिए रुको ओइकावा, मुझे इन लोगों के साथ क्यों भेजा जा रहा है। तभी ओनो बोलती है, क्या तुम इन लोगों के साथ जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ये सुनकर कुराहासी जोर से बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं अनहैप्पी हूँ। तभी ओइकावा बोलता है, तुमने पहले ही रिपोर्ट देख ली है और रे की स्किल बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, और इसके अलावा ये 3 कलर का माना को पोजेस करता है। ये सुनकर कुराहासी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, वैरायटी ऑफ माना होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि इसका छोटा भाई भी सेम माना को पोजेस करता है। ये सुनकर रे बिल्कुल हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम काय की बात कर रहे हो। और कुराहासी स्माइल के साथ बोलता है, अच्छा तो तुमने अभी इसके बारे में नहीं सुना है। काय भी हम ही अपोस्टल्स में से एक मेंबर हुआ करता था। पीपल उसे पर्पल किंग के नाम से बुलाया करते थे, पर उसका हम में से किसी के साथ भी कोई कंपैरिजन ही नहीं था। तभी रे को याद आता है कि उन्होंने उसे बताया था कि वो किसी से थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी, पर्पल किंग जिसका उसके साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं था। तो अच्छा अब ये काय को इस तरह से देखते हैं। कुराहासी आगे सीरियस होते हुए बोलता है, ज्यादा कलर्स का माना होना एक भ्रम की तरह है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे या नहीं। भले ही तुमने इकिबारू डंजन को क्लियर कर दिया हो, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओइकावा ने तुम्हारी उसे क्लियर करने में हेल्प करी थी। तो तुम अब समझ गए हो, तुम कमजोर हो तो तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। ये सुनकर आइचन चिल्लाती है, रे बिल्कुल भी वीक नहीं है, तुमने उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखी है, एक बार अपनी आंखों से उसकी स्ट्रेंथ देख लो फिर कोई जजमेंट बनाना। ये सुनकर रे स्माइल के साथ बोलता है, आइचन जरा शांत रहो। और ये सुनकर कुराहासी दांत भींचते हुए बोलता है, तो ठीक है मैं ये करूंगा। ये देखकर ओनो सांस छोड़ते हुए बोलती है, ये लड़कियों के सामने हमेशा की तरह वीक हो ही जाता है। तभी ओइकावा बोलता है, तो ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बोला है, अपने ग्रुप्स के हिसाब से ही हम लोग डंजन्स को क्लियर करेंगे। और कुराहासी तुम अपनी आंखों से विटनेस करना रे की असली पावर को। और कुराहासी स्माइल के साथ बोलता है, आपको इस पे जोर देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद देख सकता हूँ। अगले सीन में सभी लोग उस रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी रे सोचता है कि मेरे लिए इसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाना ही काफी नहीं होगा, इसके अलावा मुझे क्रोनोस को हराने के लिए कॉमरेड्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। कुराहासी के वर्ड काफी हार्श और बदतमीजी भरे थे, पर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ्यूचर में जाकर। सीन यहाँ से चेंज होता है, टेमा डंजन का सीन आ जाता है जहाँ पर डेजर्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। उन्हें देखकर रे बोलता है, वो इसी तरफ ही आ रहे हैं, तो चलो साथ में काम करके इन्हें हरा देते हैं। तभी कुराहासी स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है, क्या साथ में काम करना, ये बिल्कुल थका देने वाला है। तभी वो अपनी स्किल बर्न ब्लास्ट का यूज करते हुए उन बीस्ट तरफ एक पंच अटैक कर देता है। जैसे ही उसका पंच जमीन पर लगता है, एक हीट वेव जनरेट होती है जिसकी वजह से सभी लोग और मॉन्स्टर्स काफी पेन में पीछे होना शुरू हो जाते हैं। इसे देखकर आइचन सोचती है, ये रेड कलर का माना बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव है कॉम्बैट के अंदर, और इसका रेंज इफेक्ट फायर पावर का बहुत ही ज्यादा है। जैसे ही सब कुछ शांत होता है, कुराहासी रे की तरफ देखकर हंसता है और बोलता है, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि तुम इतना भी नहीं कर सकते रे। और भागते हुए बोलता है, मैं इन सबको अकेले ही मार दूंगा, और तुम अपने कलर्स के साथ यहीं पर रुको और थम्स अप का निशान दिखाने के लिए तैयार रहो। ये सुनकर रे स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। और अजीब से गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, मैं इसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। तभी रे वहां से आगे भाग जाता है और आइचन उसे रुकने के लिए बोल रही होती है कि इसे इतना आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उन्हें बोलती है, लड़कों को जो अच्छा लगता है उन्हें वो करने दो। और रे आगे जाकर वुल्फ मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। कुराहासी रे की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे मुंह तो पहले से बेटर होते हुए जा रहे हैं। और रे भी उसके पीछे जाते हुए बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू, और दोनों को फाइट करते हुए
हुए देखकर ओनो और आईचन बोलती हैं। आईचन बोलती है कि किसी तरह से इसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ किसी ने मैस फैला दिया हो। ओनो भी बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो, पर ये देखने में तो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है क्योंकि रे कुरोहाशी को किसी तरह से तो कीप अप कर पा रहा है, क्योंकि कुरोहाशी एक इडियट है और वो अकेला फाइटिंग करने में काफी अच्छा है पर वो टीम वर्क करने में बहुत ही घटिया है। उसकी स्किल्स ग्रुप में अटैक करने के लिए काफी अच्छा है कि वो अपने माना अटैक के साथ एक ग्रुप के लोगों को वाइड रेंज में आसानी से हरा सकता है। इसी वजह से कुरोहाशी के नाम पर काफी सारे एनिमीज को हराने का रिकॉर्ड है आज भी, पर रे उसके सामने किसी तरह से उसे मैच कर पा रहा है और मुझे पता है कि रे काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही सीन चेंज हो जाता है, वो गेट के सामने आ जाते हैं और रे बोलता है कि हम बॉस रूम के सामने आ चुके हैं। ये सुनकर आईचन हैरान हो जाती है, क्या हम इतनी जल्दी बॉस रूम के सामने आ गए? रे वहीं पर खड़ा सोचता है कि जब मैं कुरोहाशी के साथ कंपटीशन कर रहा था तो मैं अपनी और पावर यूज कर सकता था और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं फील किया है और ये सही है। अगर मैं इसे अपने भाई के साथ उस टाइम पर कंपेयर करूँ तो मैं उससे बेहतर हूँ। तभी उसके सामने का गेट खुल जाता है और वो सभी बॉस रूम के अंदर चले जाते हैं। रे बोलता है तो ठीक है, अब हम बॉस बैटल पर फोकस करते हैं। कुरोहाशी भी बोलता है कि मुझे पीछे खींचना भी मत और रे एकदम से आसमान की तरफ देखकर अलर्ट हो जाता है। वहां पर एक बड़ी सी आंख वाला मॉन्स्टर हवा पर तैर रहा होता है और वो बोलता है कि ये क्या है।